राव इंद्रजीत ने कहा था कि हरियाणा के अंदर जो सरकार बनी तीसरी बार हैट्रिक की सरकार, वो दक्षिण हरियाणा ने बनाई, हमने सरकार बनवाई। कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। एक कदम आगे बढ़ करके आरती राव कह रही हैं कि जब मैंने ऐसा कहा, जब हमने ऐसा कहा कि हरियाणा की सरकार तीसरी बार हमने बनवाई, दक्षिण हरियाणा ने बनवाई, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। हरियाणा में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मेरे बोलने से कि हवा हमने बनाई, लोगों के पेट में दर्द हो गया। कि आखिर कौन है वो लोग जिनके पेट में दर्द होता है इस बात को सुन के, बकौल आरती राव, क्योंकि आरती जी कह रही हैं आज। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लगभग 6 महीने पहले की बात रही होगी। रेवाड़ी में आए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मंच पर मौजूद थे गुरुग्राम के सांसद, रेवाड़ी भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है, मोदी सरकार के वजीर, हरियाणा से 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे, सांसद बने, राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने एक बात कही थी। राव इंद्रजीत ने कहा था कि हरियाणा के अंदर जो सरकार बनी तीसरी बार हैट्रिक की सरकार, वो दक्षिण हरियाणा ने बनाई, हमने सरकार बनवाई। आप सुनिए इस अंदाज को। इतनी पब्लिक रेवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर, सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। और जवाब दिया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि पूरे हरियाणा ने सरकार बनाई, सरकार पूरे हरियाणा की। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। ये भी अंदाज था। बात तो ठीक है कि सरकार पूरे हरियाणा की, लेकिन ये भी जरूरी है कि चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो और चाहे 2024 हो, दक्षिण हरियाणा का, हरियाणा की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी को, जो समर्थन मिला। ये बात चलती रही लगातार। उसके बाद में राव साहब की बेटी, नायब सरकार की हेल्थ मिनिस्टर आरती राव, उन्होंने भी कई बार कहा कि हाँ हमने सरकार बनवाई हरियाणा के अंदर, हाँ साउथ हरियाणा ने मदद की। वो भी अंदाज थे। तो आप सभी से मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आज रेवाड़ी के अंदर फिर थी आरती राव, और रेवाड़ी के अंदर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी, सभा थी, वो मूर्ति के अनावरण के लिए पहुंची हुई थी। और उस कार्यक्रम के अंदर क्योंकि भीड़ थी, पर आत्मीय जुड़ाव दिखाया अपना आरती राव ने वहाँ की लोगों के साथ में। महिलाओं से कहा कि आपको लावणी करनी होगी, घर में रोटी बनानी होगी, लेकिन आप आए हो। और पुरुषों से भी कहा। ये अंदाज सुनिए एक बार। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ, डॉक्टर चंद्र मेहरा ने इलेक्शन के दौरान, राव साहब के इलेक्शन के दौरान, मुझे याद है उस साइड पे एक प्रोग्राम किया था और ये मेरा सबसे बेहतरीन प्रोग्राम था। और आज ऐसा ही प्रोग्राम आपने मेरे लिए रखा है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माता
तादाद में आज के दिन यहाँ मेरे को देखने और मेरे को आशीर्वाद देने और मेरे को प्यार देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। और बुजुर्गों भाइयों, आपको भी मैं भूली नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आरती राव ने वही पुराना राग फिर छेड़ा, आज वही पुरानी बात फिर कही कि हरियाणा के अंदर पहली बार हैट्रिक की सरकार बनी, लगातार तीसरी बार सरकार हरियाणा में जो बनी वो पहली बार, और दक्षिण हरियाणा ने सरकार बनवाई। इसके साथ साथ एक कदम आगे बढ़ कर के आरती राव कह रही हैं कि जब मैंने ऐसा कहा, जब हमने ऐसा कहा कि हरियाणा की सरकार तीसरी बार हमने बनवाई, दक्षिण हरियाणा ने बनवाई, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। सुनिए ये वाला अंदाज भी आरती राव का। इसके साथ साथ जो 3 बार पहले कभी नहीं हुआ, हरियाणा में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मेरे बोलने से कि हवा हमने बनाई, लोगों के पेट में दर्द हो गया। मगर मैं तो कहती रहूंगी, हवा बनाई तो दक्षिण हरियाणा के लोगों ने बनाई। आपके आशीर्वाद से सच्ची बात है। अब बात आ जाती है, आखिर दक्षिण हरियाणा ने अगर सरकार बनवाई तो इसके अंदर कोई दो राय तो है नहीं। दक्षिण हरियाणा का वाकई हरियाणा की सियासत के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाली सियासत में दक्षिण हरियाणा का विशेष किरदार रहा है। और इसके साथ जोड़ दें तो कोई किसी का समर्थक या विरोधी तो हो सकता है, लेकिन राव इंद्रजीत के कद को भी आप कमतर कभी आंक नहीं सकते। आज आरती राव वो भी कह रही थी, वो कह रही थी कि हरियाणा के अंदर एकमात्र नेता है राव इंद्रजीत सिंह, जो 6 बार सांसद बने हैं। और 6 बार आपने उनको सांसद बनाया, 6 बार। आप जानते होंगे कि हरियाणा में कोई और 6 बारी राव इंद्रजीत सिंह की, हरियाणा का पप्पर शेर की, हरियाणा का पप्पर शेर की, हरियाणा का पप्पर शेर की। चुनाव जीतकर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि राज्यसभा तो बहुत सारे चाहते हैं, मगर लोकसभा जाने के लिए इलेक्शन जीतना पड़ता है। और 6 बारी जीतकर आप सभी ने उनको जिताकर सांसद बनाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पांचवी बार सांसद है। 2004 में सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी से, 2009 में सांसद बने कांग्रेस पार्टी से, 2014 में बने भारतीय जनता पार्टी से, 2019 में बने बीजेपी से, 2024 में बने बीजेपी से। लगातार 5वीं बार सांसद है। और इससे पहले वो एक बार और सांसद रहे थे राव इंद्रजीत सिंह। अहिरवाल की जनता के अंदर राव इंद्रजीत का सम्मान भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और ये सम्मान है, इसी की वजह से चुनाव जीतते हैं लगातार। गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र ऐसा है, आप खासकर पिछले 3 चुनाव की कहें अगर, जो पिछले 3 चुनाव जीते राव इंद्रजीत सिंह 2014, 19, 24, इस एरिया के अंदर गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में मेवात का इलाका भी जुड़ता है। नूंह जिले की 3 विधानसभा सीटें, नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना, और ये क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट धारा में बहते हैं। लेकिन इसके बावजूद राव इंद्रजीत चुनाव जीते तो फिर बात तो आएगी जरूर। आज अगर कहें तो आरती राव पूरे अंदाज में थी। उन्होंने राव साहब का यानी कि राव इंद्रजीत सिंह का, अपने दादा राव वीरेंद्र सिंह का और अपना यानी कि 3 पीढ़ियों के रिश्ते को खूब भुनाया और खूब याद दिलाया लोगों को, और जनता ने भी वहाँ खूब नारे लगाए। ये अंदाज दिखा वहाँ का। लेकिन बड़ी चर्चा एक बार फिर चलेगी कि आखिर कौन है वो लोग जिनके पेट में दर्द होता है इस बात को सुन के, बकौल आरती राव। क्योंकि आरती जी कह रही हैं आज, जो आरती जी कह रही हैं कि कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है जब हम कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा ने सरकार बनवाई। आखिर वो लोग कौन हैं और क्यों पेट में दर्द होता है? कहाँ तक जाएगी ये वाली सियासत, और कितना हक मिलेगा दक्षिण हरियाणा को आगे चल के और इस राजनीति का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।